नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं 20 से 26 अप्रैल के बीच का समय मेष राशि के सभी व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 7 दिनों की और उसके बाद में अभी जो गोचर में परिवर्तन हुए हैं उनका क्या असर आप पे आने वाला है और क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका ये समय दिन प्रतिदिन और बेहतर हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साढ़े साथी मेष राशि के सभी व्यक्तियों को चल रही है। द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान हैं और मंगल उनके साथ है। मतलब विस्फोटक योग 12वें घर में, थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता ये सब तो चल रहा है। लेकिन सप्ताह की जो शुरुआत है, मतलब 20 तारीख का जो दिन है आपके लिए, वो बहुत अच्छा दिन है। धन के स्थान में उच्च राशि के चंद्रमा विराजमान हैं। जो भी आपकी फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पैसे को लेके जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके फेवर में करते हैं। अटका हुआ रुका हुआ पैसा आने की उम्मीद है। धन को लेके कुछ काम अच्छे होंगे। कहीं से अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम कर सकते हो तो कमीशन का कोई पैसा आ सकता है। कुछ अच्छे लोगों से आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। थोड़ा पैसा सेव करने का मौका आपको मिलेगा। और अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो ये सोमवार का दिन आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। जिन भी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे। शेयर मार्केट आपके लिए बेटर जाएगा 20 तारीख के दिन। आप चाहो तो उससे प्रॉफिट गेन भी ले सकते हो। 21 तारीख को दोपहर 12 बजे तक भी ये कंडीशन रहेगी। 12-1 बजे तक ये सिचुएशन रहेगी। लेकिन 1 बजे के बाद में 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में लगातार 3 दिनों तक आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है बृहस्पति के साथ। गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग का सबसे पहला काम होता है व्यक्ति को सम्मान देना, दूसरा मेहनती बनाना, तीसरा नए नए आइडियाज देना, कोई भी अटका हुआ रुका हुआ काम कंप्लीट करवाना। ऐसा कोई काम जो कई दिनों से आपका रुका हुआ है, वो काम इस दिन कंप्लीट हो सकता है। तीसरा घर जो होता है ये ट्रैवल का भी होता है। तो कहीं ना कहीं 21, 22 या 23 इन 3 दिनों में कोई भी ट्रैवल अगर आप करते हो, उस ट्रैवल का पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, धार्मिक स्थान पे जाने का मौका आपको मिल सकता है, या कोई और अच्छा ट्रैवल जिसका कोई फ़ायदा आपको मिले, या जो आपके लिए बहुत ही सुकून देने वाला हो, बहुत अच्छा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। 24 तारीख और 25 तारीख में चतुर्थ चंद्रमा है। ज्योतिष में कहा गया है कि चौथा चंद्रमा पारिवारिक कलह देता है। तो सबसे पहली बात तो 24 एंड 25 घर में ध्यान रखना कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए। बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। तो कलह से दूर रहना है, वरना छोटी सी बात बढ़ के बड़ी बात बन जाएगी और जो आपके लिए बाद में नुकसानदायक होगी, डिस्टर्ब करने वाली होगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बीमारियां लेके आते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, किसी भी टाइप की बीमारी से बच के रहना। विशेष तौर पर जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी टाइप की जो एलर्जी अगर आपको है या श्वास से जुड़ी समस्या है, तो उसका ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। एक खास बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा वैसे तो होते हैं खराब, लेकिन चौथे घर में चंद्रमा रहेंगे स्वराशि के, तो ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कई दिनों से कोई मकान ढूंढना चाह रहे हो, किराए का हो, घर का हो, लेना चाहते हो, जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 24 और 25 इन 2 दिनों में ट्राई करना, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो सकता है। माता के साथ जो आपके संबंध हैं वो भी बेटर होंगे और मदर के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सुधार इस समय होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे। 26 तारीख का दिन अगेन आपके लिए बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ का दिन है और कहीं से कुछ पैसे का लाभ तो हो ही सकता है, पर मन में बड़ी शांति रहेगी। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, अध्यात्म में बड़ी रुचि रहेगी आपकी, बहुत शांति के साथ ही भीग जाएगा। किसी से भी कोई झगड़ा हो रखा है, पुरानी कोई रंजिश है, कहा सुनी है, कुछ और बात है, 26 के दिन आप जाना और बात आगे बढ़ाना। मतलब 26 तारीख को प्रयास करना कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी तरह से दूर हो जाए। ये दिन आपका ओवरऑल बढ़िया जाने वाला है 26। अभी मेष राशि के लोगों को ध्यान क्या रखना है? देखो, एक तो अनावश्यक खर्चों पे कंट्रोल करो। 12वें घर में जो 3 ग्रह ना, बुध, मंगल और शनि, ये खर्चा बहुत देते हैं। वैसे भी बुध अभी नीच राशि के हैं, मतलब बुद्धि में विकार उत्पन्न कर सकते हैं। कोई गलत डिसीजन आपके हाथ से हो सकता है। तो कहीं भी कोई महत्वपूर्ण काम अगर आपका है तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, निर्णय बहुत सोच समझ के लेना, नहीं तो कुछ निर्णय आपसे गलत हो सकता है। सूर्य अभी तेजस्विता बढ़ाएंगे
मान सम्मान, यश, कीर्ति आपको मिलेगी। धन के स्थान में शुक्र है तो फाइनेंशियली भी स्थिति ठीक रहेगी, मतलब खर्चा तो रहेगा बट हाथ में 2 पैसे फिर भी आपके पास रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। जीवन साथी के भाग्य का या उनका लाभ आपको विशेष मिलेगा। इनकम का कोई नया सोर्स भी जनरेट हो सकता है। आपके प्रयास ऐसे हो सकते हैं कि मैं किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करूं, कहीं से कुछ नया मेरे पास आए, ऐसी भी संभावना बन सकती है। 11वें घर का राहु मित्रों से लाभ करवाता है, तो नया वेंचर, नए मित्र, नए तरीके से काम, कोई रिस्क वाला काम, कोई ऐसा काम जो बड़ा टफ था वो काम आप कर सकते हो। कोई बंद पड़ा हुआ काम, ऐसा काम जो कई दिनों से बंद पड़ा है वो आपका अभी चालू हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि ये जो 12th हाउस में मंगल शनि है, क्या करते हैं कि थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन करते हैं। मतलब आप प्रयास करोगे पर आपके प्रयास कंटिन्यू नहीं रहेंगे। थोड़े दिन करोगे फिर थोड़ा सुस्त पड़ जाओगे फिर छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है, जैसा भी काम करना है, पूरे मनोयोग के साथ उसे करना है, पूर्ण डेडिकेशन के साथ में। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना है कि उसका रिजल्ट फिर आगे पॉजिटिव आएगा, आपके लिए ठीक आएगा। तो खैर, इस पूरे वीक में वैसे तो सभी कुछ बहुत अच्छा है। 2 दिन विशेष है, एक तो 24 अप्रैल और एक 25 अप्रैल। 24 अप्रैल को तो है बगलामुखी जयंती। 10 महाविद्याओं में से एक है माँ बगलामुखी। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु पक्ष है, बैकबाइटिंग बहुत करते हैं लोग, तो 24 अप्रैल के दिन बगलामुखी माता की पूजा पाठ करो और उनका जो बगलामुखी मंत्र है उस मंत्र की 5, 7, 11 माला अगर आप कर सकते हो तो करो, या कोई स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। हालांकि मंत्र जब अगर कोई दीक्षित व्यक्ति से आप लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उनका स्तोत्र भी पढ़ सकते हो और बगलामुखी मंत्र भी सच्चे मन से अगर पढ़ोगे तो वो भी फल देगा पूरा पूरा। 25 तारीख को जानकी नवमी अभुज मुहूर्त है। कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई भी नए काम की शुरुआत करनी है, कुछ और करना है, कोई शादी ब्याह कुछ भी XYZ, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को आप शुरू कर सकते हो। अभुज मुहूर्त है, बहुत ही शानदार मुहूर्त है। तो खैर, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। अगर आप फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को फॉलो करके जाओ। जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम A से स्टार्ट होता है उन सभी को आप ये राशिफल फॉरवर्ड कर सकते हो। नमस्कार।